हेलो। हेलो हेलो। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो लास्ट क्लास हमने यूनिटरी मेथड और वेरिएशन के बारे में देखा था। यूनिटरी मेथड में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन देखा, वेरिएशन में डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन देखा। आज बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज की। ठीक, आज हम रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन ख़त्म कर देंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है। तो ये भी एक तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही मतलब तरीके से होता है। इसमें अगर किसी से कंपेयर किया जाता है एज का, तो वो भी रेशियो में किया जाता है कि ये इस इतने टाइम से ज़्यादा है या इससे ये किस रेशियो में है, ठीक है। तो इट इज suitable of ratio and proportion। क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन में मतलब कॉन्सेप्ट रहता है रेशियो प्रोपोर्शन का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन based on ages involve the concept of ratio and proportion। अब एग्जांपल मान लीजिए कि एक लड़का है 16 साल और उसके बाद दिया हुआ है कि उससे डबल है, ये 1:2 का रेशियो ही में काउंट होगा, ठीक है। एग्जांपल, द एज ऑफ रवि is 16 years and the age of his mother is twice। अब मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल होगा, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ father and son at present is 3:1। अब प्रेजेंट का मतलब क्या? प्रेजेंट का मतलब है जो करंट साल चल रहा है इसके हिसाब से, या तो इसमें होता है लेटर कितने होगा, हेंस कितना होगा, या तो अगो होगा 4 years अगो, 5 years अगो, या 4 years अर्लियर, 5 years अर्लियर। मतलब पहले और अगो ये रहा लेटर और हेंस है, तो वो आगे का फ्यूचर का। तो ये दिया है 4 years अर्लियर द रेशियो ऑफ 4:1 इसी का पार्ट है, ठीक है। तो व्हाट वाज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, what was the present age of father and son। तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो अभी शुरू करते हैं इसका सॉल्व करना एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन दिया है the ratio of ages of Krishna and Balram is 3:4।
4 years earlier, ratio was 5:7. Find the present age of Krishna and Balram. ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता निकालना क्या है, प्रेजेंट। तो हम प्रेजेंट एज को इनके एक्स मान लेंगे। ठीक है, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ कृष्णा एंड बलराम इज 3:4 दिया है, इसको हम लोगों ने 3x एंड 4x माना। ठीक है, तो 4 साल पहले, देन 4 years earlier or ago, then ages was b, ages भी क्या हो जाएगा, देखो अभी 3x है 4x है, 4 साल पहले, तो 4 माइनस कर देंगे, तो पहला हो जाएगा कृष्ण का 3x - 4 और बलराम 4x - 4। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या दिया रेशियो 5:7 का, तो 3x - 4 डिवाइडेड बाई 4x - 4 रेशियो क्या है 5/7 का। अब यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 इधर 3x - 4 और 5 इधर 4x - 4, तो क्या हो जाएगा 21x - 28 इज इक्वल टू 20x - 20। ठीक है, अब x को एक तरफ लाएंगे और जो कांस्टेंट नंबर है उसको एक तरफ लाएंगे, तो इधर आ जाएगा 21x - 20x इज इक्वल टू -20 + 28। तो यहाँ से देखेंगे तो x इज इक्वल टू 8 ईयर्स। तो कृष्णा और बलराम का प्रेजेंट एज, तो कृष्णा एज बलराम एज। अब किस रेशियो में, ये 3x का रेशियो है और ये 4x का रेशियो है, तो 3x का रेशियो 3 × 8 और 4x का रेशियो 4 × 8, ये 24 ईयर्स और ये 32 ईयर्स, 3:4 का रेशियो हो गया। ठीक है, अब 4 से माइनस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, तो 28 कितना 20 और 28 4 का टेबल है 5/7, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं अगले पे। तो अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, तो अगला एग्जाम्पल है the ratio of age of the ratio of age of Aman and his mother is 3:11. ठीक है, the difference of their age is 24 years. The difference of their age is 24 years. What will be the ratio
of their ages after 3 years। ठीक है, इसको कैसे करें? अब देखिए यहाँ पे रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:11। तो मतलब अगर ये 3 है तो ये 11 है, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 24। बट ऐसे देखा जाए तो इनके बीच का डिफरेंस क्या, 8। तो 8 इक्वल टू 24, तो 1 इक्वल टू 3। तो अमन का एज क्या हो जाएगा, अमन एज हो गया हमारा 3 × 3 9, और इसकी माँ का एज हो गया 33। अब आफ्टर 3 ईयर्स देखना है, आफ्टर 3 ईयर्स ये हो जाएगा 9 + 12 = 33 प्लस 9 + 3 प्लस 33 प्लस ये 12:36 = 1:3 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 1:3 का। अब आते हैं अगले पे। अगर नहीं अगर समझ में आया तो इसको हम नॉर्मली बस कर देंगे। चलिए इसको नॉर्मली भी एक बार सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन एंड हिज मदर बी 3:11 था, तो 3x एंड 11x। ठीक है, देन 3 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगा, देयर एजेस विल बी 3x + 3 एंड 11x + 3। ये हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस क्या है इनकी प्रेजेंट एज का, 24। तो 11x - 3x = 24। तो 8x = 24, x = 3। तो therefore ratio of their ages after 3 years क्या हो जाएगा, 3x + 3 डिवाइडेड बाई 11x + 3। अब x की जगह पर हम लोग 3 पुट कर देंगे, तो 3 × 3 + 3 डिवाइडेड बाई 11 × 3 + 3। ये हो गया 12/36 = 1/3 और 1:3 का रेशियो। ठीक है, अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल नंबर 3, ये मैं 3 का ऊपर मुंह बंद हो जा रहा है। द एज ऑफ Sachin is 4 times that of his son. 5 years ago, मतलब 5 साल पहले सचिन was 9 times as old as his son was at that time. The present age of सचिन इज, हमें सचिन का प्रेजेंट एज फाइंड करना है।
ठीक है, तो मतलब 4 तो 4 गुना था, मतलब 4 गुना है। तो हमें निकालना है 5 साल पहले जब, और मतलब निकालना इसका प्रेजेंट एज है, पर 5 साल पहले ये 9 टाइम्स था। तो सबसे पहले मानेंगे लेट द एज ऑफ सन इज एक्स ईयर। ठीक है, 4 टाइम्स है ना, तो दोनों को अलग अलग, पहले जो सबसे कम होता है उसको मानते हैं। एंड द एज ऑफ सचिन बी 4x ईयर्स। ठीक है, ये हो गया। अब दिखाना है कि 5 साल पहले 5 ईयर्स अगो ये क्या थे, 9 टाइम्स ये अपने बेटे। तो अगर अभी दोनों को इक्वल करना होगा तो अपने इसके बच्चे को 9 गुना 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 साल पहले क्या होंगे, अभी 4x है, 5 साल पहले 4x माइनस 5, और इनका बेटा क्या हो जाएगा, x माइनस 5। पर ये 9 गुना है, अब बराबर करने के लिए इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 9x माइनस 45। अब ये हो जाएगा 9x माइनस 4x इज इक्वल टू, ये अब इधर आ गया, ये 4x, अभी देखिए ये 4x इधर गया तो ये 45 इधर आ जाएगा। तो ये हो गया 45 माइनस 5, तो ये 5x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 8। Therefore, age of Sachin is equal to 4x is equal to 4 into 8 equal to 32 years. अब आते अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, तो 4 बोल रहा है द रेशियो ऑफ वरुण's एज एंड हिज मदर्स एज इज 5:11। ठीक है, वरुण और उसकी माँ की एज का रेशियो दिया गया। द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 18 years. So the ratio of their ages after 5 years will be, तो जैसे सेकेंड किए थे सेम वैसे ही होगा। ये भी मतलब होगा, दो तरीके से बता सकते हैं। पर देखिए 5x 5 है और ये 11, इनके बीच का डिफरेंस दिया है 18 साल, बट ऐसे देखा जाए तो 6 साल का डिफरेंस है। तो 6 इज इक्वल टू 18, तो 1 इज इक्वल टू 3। तो वरुण एज क्या हो जाएगा, वरुण एज इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15, मदर्स एज इज इक्वल टू 11 इंटू 3 33। ये हो गया। अब निकालना है 5 साल बाद, आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा, 15 प्लस 5 इज टू 33 प्लस 5, ये हो गया 19 इज टू 38 इक्वल टू 1 इज टू
नहीं 19 नहीं 20:38 होगा ना, ये हो गया 10:19। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम्स ऑन एज पे बेस। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, और ये है रेशियो प्रोपोर्शन का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है पार्टनर्स, मतलब साझेदारी। हिंदी में इसको बोलेंगे। और आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें, ठीक है। तो अब सब पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। तो इसमें होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी बिजनेस को एक साथ अगर मतलब रन कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी रिसोर्सेज, तो उसको हम लोग जॉइंट वेंचर बोलते हैं, या तो फिर उसको पार्टनरशिप बोलेंगे, ठीक है। और जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं जो रिसोर्स, उनको पार्टनर्स बोलेंगे, ठीक। कंपनी चला रहे हैं मिलकर पार्टनरशिप चला रहे हैं, पर जो कंपनी मिल मतलब जो पैसे मिला रही है उनको पार्टनर्स बोलेंगे, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन two or more than two people run a business jointly by investing their money or resources, then it is called joint venture or the business in partnership। बिजनेस इन पार्टनरशिप। और जिन लोगों ने ये बताया है मतलब इन्वेस्ट किया है, उन्हें कहेंगे पार्टनर्स। ऑल दीज पीपल हु हैव invested their resources are called as पार्टनर्स, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा पीपल अगर किसी बिजनेस में एक साथ पैसे लगाए, रिसोर्स लगाए, तो उसको पार्टनरशिप में बिजनेस करना कहेंगे, या तो जॉइंट वेंचर कहेंगे। और जो लोग लगा रहे हैं उनको पार्टनर्स कहेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स भी मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगला आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो ये होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं वर्किंग पार्टनर, एक होते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो हम पहला देखेंगे पहला हो गया हमारा वर्किंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर क्या होता है, तो वर्किंग पार्टनर होता है ऐसा पार्टनर जो डायरेक्टली मतलब डे टू डे एक्टिविटी जो बिजनेस में होता है उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब मिल के काम कर रहा, आ रहा है, देख रहा है क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, या क्या प्रॉफिट हो रहा है, पूरा मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं वर्किंग पार्टनर। मतलब ए पार्टनर who is
involved with day-to-day activities of business is called as working partner. अब दूसरा क्या होता है, ये तो था वर्किंग पार्टनर जो हर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया। अब दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर वैसा पार्टनर होता है जो सिर्फ इन्वेस्ट करता है अपना मनी को, और फिर जो वहाँ के जो एम्प्लॉई है या जो मेन बिजनेसमैन है वो लोग बस अपना काम करते हैं। इनका काम होता है बस पैसे इन्वेस्ट करना, मतलब मनी देना। ए पार्टनर हु जस्ट invests his or her money is called sleeping partner। ठीक है, अब पार्टनरशिप के कुछ रूल्स होते हैं, हम अब वो देखेंगे। अब आते हैं कि जनरल रूल्स पे। ठीक, जनरल रूल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो जनरल पहला रूल क्या हो जाता है कि अगर बहुत सारे पार्टनर सबने डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा तो वो किस साथ, मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब पूरे साल भर के लिए एनुअल इनकम में तो जो प्रॉफिट है वो शेयर होगा जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में। इफ द पार्टनर invest different amount for the same period of time, then the profit of all the partners are shared in the ratio of their investment। ठीक, अब इसमें मान लीजिए हो गया, मान लीजिए 3 पार्टनर, एक ने 10 रुपये लगाए, एक ने 20 रुपये लगाए, एक ने 30 रुपये लगाए, और तीनों ने 6-6 महीने के लिए लगाया, क्योंकि सेम टाइम पीरियड के लिए लगाना है 6-6 महीने के लिए। तो इन्होंने जितने लगाए उनको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 60 आया, 20 को किए 120 आया, और 30 को किए तो 180 आया। अब ये तीनों किस रेशियो में है, 1:2:3, तो जो प्रॉफिट होगा वो इसी रेशियो में मिलेगा। अब 1:2:3 है, 3 + 2 + 1, 6 पार्ट होगा, ठीक है, पहले वाले को 1 पार्ट, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को 3, अब 6 पार्ट हो गया। अब जो टोटल प्रॉफिट होगा उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो 1 पार्ट का वैल्यू आ जाएगा। अब उसी को इसमें इक्वल अमाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब दूसरा हम इसका रूल देखेंगे, यहाँ पे था डिफरेंट अमाउंट का सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए।
अब दूसरे में सेम अमाउंट है डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब किसी ने 2 महीने के लिए की, किसी ने 4 महीने के लिए की, किसी ने साल भर के लिए की। ठीक है, तो उससे कोई फिर वहाँ पे भी उसी के हिसाब से रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इफ दी पार्टनर invest same amount for the different time periods, then the profits of all the partners are shared in the ratio of time period for which they invested. Their amounts were invested. ठीक है, तो मान लीजिए सबने 20-20 रुपये इन्वेस्ट किए, किसी ने 2 महीने के लिए, किसी ने 4 महीने के लिए, किसी ने 6 महीने के लिए। तो अब 20 रुपये के 2 महीने के लिए 40 हुआ, 20 रुपये के 4 महीने के लिए 80 हुआ, 20 रुपये के 60 महीने 6 महीने के लिए, तो वो 120 हुआ। 40, 80, 120। तो अब इन जो रेशियो 1:2, अब इसी रेशियो में इन्हें पैसे भी मिलेंगे प्रॉफिट में से। अब तीसरा आता है, तो पहले तीसरा लिख लेते हैं। इफ द पार्टनर्स इन्वेस्ट different amounts for different time periods, then their profits are shared in the ratio of products of respective investments with the time period for each partner। ठीक है, each partner individually तो इसमें कह रहा है कि मान लीजिए अब इन्वेस्टमेंट हुआ ABC है, एक ए ने 10 रुपये इन्वेस्ट किए, मतलब 100 रुपये इन्वेस्ट किए 2 महीने के लिए। फिर 2 महीने के बाद उसने 100 में और 50 ऐड कर दिए अगले 8 महीने के लिए। ठीक, तब ए ने 100 रुपये 2 महीने लगाए, फिर उसने और 50 ऐड किए, मतलब वो 150, तो वो 150 अगले 8 महीने के लगाए। पर बी ने 150 रुपये शेयर में सीधे 10 महीने के लगा दिया। उसने तोड़ के नहीं लगाया, उसने डायरेक्ट लगा दिया। तो उनका रेशियो और इनका रेशियो निकालेंगे और फिर प्रॉफिट में से सेम इक्वल अमाउंट इनके पास ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि अब
देखें तो बिना एग्जाम्पल सॉल्व किए रहेंगे नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा फिर आप पढ़ने का। तो एग्जाम्पल है, भानु एंड सूरज started a business by investing rupees 36,000 and rupees 63,000 respectively find the share of each out of an annual profit of रुपीज 5500। अब यहाँ पे दिया है कि भानु और सूरज उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जहाँ पे उन्होंने 36,000 रुपये और एक ने 63,000 रुपये लगा दिए। अब हमें निकालना है कि इन दोनों का शेयर कितना होगा, जबकि साल के एंड में इन्हें फ़ायदा, टोटल फ़ायदा 5500 रुपये का होता है। अब हमें कैसे पता चला कि साल के एंड में, यहाँ पे क्या एनुअल प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट मतलब होता है कि 12 महीने मतलब एक साल के लिए इन्होंने लगाया था। ठीक है, तब इसको करेंगे तो रेशियो ऑफ शेयर निकाल देंगे हुआ है, मतलब निकाल देंगे रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ भानु एंड सूरज, भानु एंड सूरज। तो क्या दिया हुआ है 36,000 इज टू 63,000। इसको हम डिवाइड करें तो 6 से जाएगा, मतलब 9 जाएगा, 9 जाएगा 4:7 का रेशियो है। ठीक, तो ये रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। अब निकालना है कि इनका प्रॉफिट कितना होगा। टोटल पार्ट कितना हो गया 7 + 4 11, और भानु ने कितना किया 4 कितने में 11 में, और सूरज ने कितना किया 7 कितने में 11 में। तो इनको शेयर मिलेगा 55 में, उसी रेशियो मिलेगा। तो निकालेंगे शेयर ऑफ भानु, शेयर ऑफ भानु क्या होगा 4 पार्ट इसने इन्वेस्ट किया था कितने में 11 में, 11 का था दोनों को जोड़ इनटू कितना प्रॉफिट है 5500। तो भानु को कितना मिलेगा, ये गया 500 और ये आ गया रुपीज 2000। अब यहाँ पर हम देखें एक चीज़, तो यहाँ पर हम ऐसे ही सॉल्व करके शेयर ऑफ सूरज निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 3500। बट अगर हम यहाँ पर देखें 2 ही लोग हैं, टोटल 5500 हो रहा है, 2000 भानु का है, तो सूरज का कितना होगा 5500 माइनस 2000। तो डायरेक्ट हम शेयर ऑफ सूरज में 5500 माइनस 2000 लिख लेंगे, तो वो भी हो जाएगा। पर हम सॉल्व कर लेते हैं। शेयर ऑफ सूरज इज इक्वल टू, ये है 7/11 इंटू 5500 इज इक्वल टू रुपीज 3500। ये जाएगा इससे 500 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों का शेयर आ गया, और निकालना क्या था, शेयर ही निकालना था दोनों का। तो हमारे पास दोनों का शेयर आ गया। ठीक है, अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या लिखा है, ए स्टार्ट्स सम बिजनेस with rupees 50,000। ठीक है, after 3 months after
3 months B joins him with rupees 70,000. ठीक है. At the end of the year, in what ratio should they share the profit? तो हमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना होगा वो नहीं दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में ये लोग अपना मतलब प्रॉफिट शेयर करेंगे. ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे. रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ए का कितना था 50,000, बी का कितना था 70,000. ठीक है. अब टाइम पीरियड का रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए एंड बी क्या है? एक ने साल भर किया, एक 3 महीने बाद आया था, तो कितना हुआ 12 महीने से 9 महीने. ठीक है. तो अब यहाँ से हमें इनका रेशियो निकालना है कि कितना इनको प्रॉफिट होगा. ठीक है. देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर मनी इन्वेस्टमेंट, तो क्या हो जाएगा? पहले वाले का 50,000 इंटू 12 इंटू 70,000 इंटू 9, तो ये क्या हो जाएगा? ये गया, ये 3, ये 4, और कुछ डिविजिबल है नहीं. ये हो जाएगा 20:21 का रेशियो में ये अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे. अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे. तो अगला है एग्जाम्पल नंबर 3. तो वो है हर्षवर्धन started a business by investing rupees 36,000 after 4 months. Gyanvardhan joined him with some investment. ठीक है. तो at the end of the year, the total profit was divided between them in the ratio 9:7. How
much capital was invested by Gyanvardhan in the business. ठीक है, तो इसको अब देखेंगे। अब रेशियो दिया हुआ है 1 साल के लिए, 1 साल का, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने तो साल भर किया, ज्ञानवर्धन 4 महीने बाद ज्वाइन करता है। ये 4 महीने है, 12 में से 4 है, तो ये 8 महीने के लिए ही इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो इसको उसी के हिसाब से लिखेंगे। तो अब ज्ञानवर्धन ने जो अमाउंट मतलब इन्वेस्ट किया, लेट ज्ञानवर्धन इन्वेस्टेड ₹X। तो अब रेशियो दिया 9:7 का। तो हर्षवर्धन ने 36,000 इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए, जबकि ज्ञानवर्धन ने X अमाउंट इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए। तो रेशियो क्या हुआ इनके प्रॉफिट शेयर का, 9:7 का। अब यहाँ से हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लाई, पर उससे पहले ये जाएगा इससे 4000 बार में, फिर ये जाएगा इससे 500 बार में। तो हमारे पास क्या आया, 7 से मल्टीप्लाई, 12 5 60, तो 7 × 6000, तो ये आ गया ₹42,000, ठीक है। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4। अब इसमें है 3 इन्वेस्टर्स, ठीक। ए स्टार्टेड सम बिजनेस, A started some business with ₹26,000 and नहीं है, after 3 months B joined him with ₹16,000. After some more time, she joined them with ₹25,000. At the end of the year, out of a total profit of ₹15,453, she gets ₹3,825 as his share. तो क्वेश्चन है हमारा मेन, हाउ मेनी months after B joined the business did she join, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 26 साल तक,
3 महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया 16,000 पे, फिर उसके कुछ महीने में सी ने ज्वाइन किया, मतलब महीने ने कुछ टाइम के बाद सी ने ज्वाइन किया 25,000 के साथ। तो साल के एंड में जो प्रॉफिट होता है वो हुआ 15,453 रुपये, 15,453, जिसमें से 3,825 मतलब 3,825 रुपीज़ मिले सी को उनके उसके शेयर के रूप में। तो हमें बताना है कि सी बी के कितने महीने बाद ज्वाइन किया था। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले साल भर का था, तो ए का हो गया 26,000 इंटू 12, बी का कितना है 16,000 के साथ ज्वाइन किया था और 3 महीने लेट से, मतलब 12 में से 3 के 9 महीने के लिए ज्वाइन किया। और सी कितना किया था 25,000 के साथ सी महीने के लिए। ठीक, पर यहाँ पे अगर हम देखें 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये 3 बार में, ये 4 बार में, फिर इससे ये 4 बार में। मैंने थोड़ा सा गलत ही काट दिया, तीनों का काटना था, मैंने सिर्फ एक वाले पे ही ध्यान दिया, माफ करें। तो ये तीनों का कैंसिल हुआ। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, तो 26 इंटू 10 260, 260 + 52 312 इस टू 16 इंटू 4 9 144 इस टू 25C। ये रेशियो में शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब हमें सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का शेयर क्या हो जाएगा, तो 25C डिवाइडेड बाई, अब तीनों को ऐड कर देंगे तो 144 + 312 कितना हो जाएगा, 4 2 6 4 1 5 और फिर 3 1 4, ये हो जाएगा शेयर। पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इनका शेयर कितना है 3,825 आउट ऑफ 15,453, ये दिया हुआ है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। ये 25C का, तो इसको अब हमें सॉल्व करना है, तो इसको जाएगा 153। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15453C इज इक्वल टू 153 × 456 + 25C, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सी का वैल्यू आ जाएगा 6। तो अब उस बी कितने महीने बाद ज्वाइन किया, मतलब सी ने पूरे साल भर में 6 महीने काम किया। ठीक, तो बी 3 महीने बाद ज्वाइन किया था, तो बी ने 9 महीने, तो देयरफॉर सी ज्वाइन 3 मंथ लेटर, क्योंकि दोनों एक 9 महीने काम किया, एक 6 महीने, तो 3 महीने का अंतर है, 3 मंथ लेटर देन बी। ठीक है, तो आज यहीं तक रहते हैं, और इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी खत्म हो गया। तो रेशियो प्रोपोर्शन के बाद अब हम अगला टॉपिक क्या शुरू करेंगे, तो इसके बाद शुरू होगा हमारा परसेंटेज का शायद एक मिनट, हाँ, इसके बाद अब अगला क्लास शुरू होगा परसेंटेज से। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास।